प्रभुपाद जी एक टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क है, वहाँ एक पार्क है न्यूयॉर्क में, वहाँ बैठ के करताल लेके आंख बंद करके भगवान को प्रार्थना करने लगे कि तमोगुणी और रजोगुणी लोगों में क्या ज्ञान दूंगा, इनको कुछ भी नहीं समझ रहा है। उस दिन जो 1.5 घंटा उन्होंने कीर्तन किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे जो कीर्तन किया, उस कीर्तन को जब 1.5 घंटे बाद आंख खोला तो देखा 200 हिप्पी कुछ ढुंबुरा बजा रहे थे, कोई बाल हिला के ऐसे नाच रहा है, कोई हाथ ऊपर करके नाच रहा है। वो देखे कि देखो हरिनाम कीर्तन में ये अपने आप स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। फिर नमस्कार, मैं हूँ सूरज। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं दास गदाधर प्रभु जी से, भक्ति वेदांत संस्थान से जुड़े हैं और श्री रामायण कथा वाचन करते हैं, हजारीबाग आए हुए हैं। और ये बेहतरीन मौका था कि हम आपके लिए, हम सभी के लिए इनसे बातचीत करें। तो सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। तो सबसे पहले प्रभु जी आपसे यही जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो माहौल है पिछले 4-5 दिनों से हजारीबाग का, तो उसमें देख रहे हैं हरे राम हरे कृष्ण जो संकीर्तन की गूंज है हजारीबाग की सड़कों पर बड़ी सुनी जा रही है, अलग भाव विभोर हो रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं इस पूरी बातचीत की कि ये जो हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन है उसका महत्व क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, ये संकीर्तन आंदोलन जो है भगवान अनादिकाल से है, सृष्टि अनादिकाल से है। भगवान का नाम का सहारा लेना और भगवान को स्मरण करना, ये अनादिकाल का ये प्रयोजन है। परंतु कलयुग में ये मुख्य माध्यम है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और स्वयं अपना भक्त बन के इस संकीर्तन आंदोलन को खड़ा किए। और बंगाल में मायापुर नाम का तीर्थ है, उस तीर्थ स्थान में उनका प्राकट्य हुआ और उन्होंने लाखों की संख्या में गांव-गांव जाके बहुत लोगों इसमें जोड़ा, पूरा दक्षिण भारत किया। आपके झारखंड से महाप्रभु प्रकट यहाँ से निकले हैं, हजारीबाग से होके गुजरे हैं और इन्होंने सब जगह हरिनाम कीर्तन का प्रचार किया। उसी को लेके, उसी परंपरा में आगे जाके स्वामी प्रभुपाद जी ने, जिनको भक्ति वेदांत स्वामी भी कहा जाता है, उन्होंने उनके गुरु को आदेश दिया कि भारत में ये तो सबको मालूम है पर पाश्चात्य देश में किसी को नहीं मालूम है, तो आप ये जो महाप्रभु की कृपा है वो उन लोगों को भी जाके दो। तो उनके आदेश पे वो 70 साल के उम्र में सन्यासी थे, वो गए और 81 की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा, यानी 12 साल में 14 बार पूरे विश्व का परिक्रमा करके 108 मंदिर किए और सब जगह हरिनाम संकीर्तन और वैदिक ग्रंथों का स्थापना किया और मंदिरों का स्थापना किया। उसे बहुत सारे वैष्णव बने, करीबन 10,000 शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दिया और उनके माध्यम से फिर हमारे जो जनरेशन है हम तक ये प्रचार प्रसार पहुंचा। तो अब जो है हजारीबाग शहर में, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोल के गए थे, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबो मोरा नाम, कि एक दिन आएगा कि जब हर गांव और घर में हरिनाम कीर्तन होगा, मेरे नाम का कीर्तन होगा। तो आज हजारीबाग में भी मुझे लगता है 2017 से श्याम प्रभु यहाँ आए हैं, वो मेरे शिष्य हैं, तो वो आए और तब उन्होंने यहाँ प्रचार चालू किया। और ऐसे वो पहले छोटे छोटे समूह में कीर्तन करते 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 आज उन्होंने, वो मराठी में कहते थेंबे थेंबे तड़े साचे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे थोड़े थोड़े भक्त करके आज सभी भक्तों का जो संघ है वो निर्माण किया और उसे इस बार 7 दिवसीय राम कथा के रूप में आयोजित किया। और मैंने देखा है कि घोड़ों के साथ, पालकी के साथ, राम जी का पालकी के साथ जो है नगर कीर्तन हो रहा है और बहुत लोग जुड़ रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है हमारे भारतवर्ष के सभी व्यक्तियों का कि भाव है भगवान के प्रति, तो वो बाहर आ रहा है। जैसे चुंबक जाता है तो लोहे के कण को जोड़ लेता है, वैसे हरिनाम संकीर्तन जो सभी आत्मा को प्रिय है, तो आत्मा घर में भी बैठी हो लेकिन जब ही हरिनाम संकीर्तन सुनते हैं, जय घोष सुनते हैं राम जी का, कृष्ण का, तो सब जुड़ जाते हैं। तो यही वही उत्साह है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब कैसे ये आगे बढ़ा कार्य? यहाँ पे हजारीबाग का पूरे जैसे हरे कृष्णा हरे राम जो संकीर्तन है, तो जैसे प्रभुपाद जी हैं, ये अमेरिका गए और पहले उन्होंने भारत में 40 साल प्रचार किया, परंतु एक ही शिष्य बना, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कोई मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, परस्त्री व्यभिचार नहीं करना है, ये नहीं करना और 16 माला कम से कम जप करना है। तो भारत में प्रायः लोग थोड़ा आराम, सबको लगता है हम भगवान जानते हैं, तो ज़्यादा कोई उत्साह नहीं दिखाता। तो यहाँ से एक ही शिष्य थे उनके, प्रभाकर नाम के पहले शिष्य बने। उसके बाद वो अमेरिका गए, उनको जाते वक्त 2 हार्ट अटैक भी आया और फिर वो जब अमेरिका गए
तो उन्होंने 12 साल में 108 मंदिर बनाए और प्रचार किया वहाँ के लोगों। पहले 1 साल उनको भी नहीं समझा कि मुझे क्या बोलूँ मैं इनको कि इन्हें समझ में आए, क्योंकि वहाँ सब रॉक शो और हिप्पी कल्चर, गांजा ले लेना, अपनी दुनिया में रहना, और अमेरिका तभी बड़े अपन चरम सीमा पे था, तो वो लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते थे। 1 साल बाद प्रभुपाद जी एक टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क है, वहाँ एक पार्क है न्यूयॉर्क में, वहाँ बैठ के करताल लेके आंख बंद करके भगवान को प्रार्थना करने लगे कि तमोगुणी और रजोगुणी लोगों में क्या ज्ञान दूंगा, इनको कुछ भी नहीं समझ रहा है। उस दिन जो 1.5 घंटा उन्होंने कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसे जो कीर्तन किया, उस कीर्तन को जब 1.5 घंटे बाद आंख खोला तो देखा 200 हिप्पी कुछ ढंबूरा बजा रहे थे, कोई अपना बाल हिला के ऐसे नाच रहा है, कोई हाथ ऊपर करके नाच रहा है। वो देखे कि देखो हरिनाम कीर्तन में ये अपने आप स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। फिर उन्होंने एक छोटा गैराज था, उस गैराज मिला उनको भाड़े पे, वहाँ गुलाब जामुन बनाते थे और सबको गीता पढ़ाते थे। तो गीता तो उन लोगों को समझता नहीं था, पर गुलाब जामुन खाने लोग आ जाते थे। करते करते 1 महीने बाद जेम्स नाम की एक लड़की बोली कि स्वामी जी का मैं बर्तन मांज दूँ? तो स्वामी जी बोले भारत होता तो ये लोग पहले करके चले थे, पूछते भी नहीं, तुम्हारे देश में भी पूछ रहे हो, चलो नसीब आ जाओ। तो वो आए, तो उनके 6 दोस्त आए, उनको प्रभुपाद जी ने बाद में दीक्षा दिया और उन्होंने जाके लंदन में प्रचार किया, बीटल्स ग्रुप को प्रचार किया। करते करते पूरे विश्व में एक से करते करते रशिया में प्रचार हो गया, और आज जितने भारत में भक्त हैं उतने रशिया में है। तो इतने सारे लोगों को भक्त बना दिया। और फिर प्रभुपाद जी ने भारत में भी वृंदावन, मायापुर, मुंबई ऐसे अलग अलग स्थानों में अपना सेंटर खोल के फिर उन्होंने यहाँ भी प्रचार चालू कर दिया, और उनके माध्यम से उनके शिष्यों ने यहाँ प्रचार किया। आज हम उनके शिष्यों के शिष्य हैं, जिनको ये दायित्व दिया गया है कि आप ये प्रचार करिए। प्रभुपाद बोलते थे कि आपको जितना आता है उतना बोलिए, जरूरी नहीं है कि आप परमहंस हो। आपको जितना भगवान के प्रति प्रीति है, जितना भगवान के प्रति मालूम है, जो आपने पढ़ा है, सीखा है, वो जाके समाज में दीजिए, समाज को बहुत ज़रूरत है। तो प्रभुपाद जी का ये जो आदेश है, उस आदेश के अनुरूप भले ही हम कितने भी परिपक्व हों या ना हो, लेकिन हम जो हमारे गुरु के प्रति निष्ठा है और उनके प्रति जो आदेश का पालन करने की जो इच्छा है, उसके माध्यम से फिर हमारे जैसे जितने भी सेकेंड जनरेशन है वो पूरे भारत भर में और विश्व भर में भी प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी, आपकी अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके बारे में कुछ बताइए। हरे कृष्णा। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे अब प्रभुपाद जी की बात करने के बाद एक छोटे कीड़े की बात करने वाली बात हो गई, लेकिन हम बता देते हैं। हम महाराष्ट्र से हमारा जन्म हुआ, लेकिन हमारा माता पिता हमारे मिथिला के हैं, लेकिन पिताजी वहाँ नौकरी करते थे महाराष्ट्र में। तो मेरा जन्म, पढ़ाई लिखाई सारा महाराष्ट्र में हुआ। तो वहाँ बचपन में मैं ऐसे तो कोई ज़्यादा आध्यात्मिक काम एकदम बचपन से कुछ ज़्यादा नहीं, अगरबत्ती दिखाना, पूजा पाठ जो पिताजी सिखाते उतना ही करता था। पर जब मैं 5वीं क्लास में था तो एक बार बकरी जहाँ काटते हैं वहाँ से गुजरा था, तो मैं रोना चालू कर दिया। ऐसे बच्चे से रोना चालू कर दिया तो पिताजी समझे कि ये सब इसको नहीं दिखाना है। तो उसके बाद से पिताजी मुझे एक वहाँ स्वाध्याय नाम का एक केंद्र होता था, जो पांडुरंग शास्त्री आठवले करके एक अपने टेम्पल्टन मैगसेसे अवार्ड विनर है, बहुत बड़े संत हैं, वो भी प्रभुपाद जी से मिले हैं एक बार। तो उनके अनुयायी में मिला, फिर उधर से मैं जुड़ा, तो थोड़ा आध्यात्मिक रुचि मुझे आ गई, गीता महाभारत के प्रति रुचि आ गई। लेकिन जब मैं 11वीं 12वीं में पूना पढ़ने आया तो वो संग छूट गए, और फिर थोड़ा फोकस था करियर को लेके। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में गया तो फिर ये फर्स्ट ईयर के शुरुआत में ही मुझे, जब रैगिंग टाइप होता है तो मैंने भी डांट दिया उसको। तो बोला ठीक है हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन तुम रामकृष्ण के प्रोग्राम में मत जाना। तो मैं मन ही मन ठान लिया मैं तो जाऊंगा, तुम नहीं बोल रहे हो मैं जाऊंगा। फिर उसके बाद मेरा रूम पार्टनर था, मालपाणी सरनेम था उसका, मारवाड़ी था। तो एक बार न्यूज़पेपर में आया कि जॉर्ज हैरिसन ने अपना क्रियाक्रम प्रयाग में करने की इच्छा रखी है। मैं ऐसे बोला ये अंग्रेज लोगों को हमारे हिंदू से कैसे आसक्ति हो जाती है। उतने में बोला रहे ये वो एक हमारे साधु थे जो फॉरेन में गए थे, बहुत पैसा कमा के लाए, उसको भी पता नहीं था कौन है। बोला अच्छा, तो वो मुझे भी नहीं मालूम था, उसे भी नहीं मालूम, लेकिन वो ये जानता था कोई तो है। उसके बाद ये हुआ है, और 4 दिन बाद कुछ प्रभुपाद जी के जो भक्तगण हैं वो लोग अनुयायी आए, और मेरे ही सीनियर थे कॉलेज के। उन्होंने बोला कि इस हमारा प्रोग्राम है आप आइए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि उन स्वामी जी का है, उन स्वामी जी के फॉलोइंग में है। मैं बोला चलो है, तो मैं चला गया। तो जब मैंने सुना मुझे इतना अच्छा लगा। वो जिन्होंने लेक्चर दिया वो खुद एमटेक थे,
और गोल्ड मेडलिस्ट थे यूनिवर्सिटी के। हम बोले अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि इतने ऑथेंटिक व्यक्ति को बताया, उन्होंने अच्छे से भगवान के बारे में बताया, गीता के बारे में बताया करके फिर मैंने तभी प्रण ले लिया कि मेरा जीवन में ऐसे जगह समर्पित करूंगा। पता नहीं क्यों, पर ये तभी मैंने सोच लिया था। ये सोच मैंने तभी कर लिया था जब मैंने पांडुरंग शास्त्री आठवले के टाइम जब मैं वहाँ जाता था। लेकिन उसमें ऐसा था कि ऐसे कोई ब्रह्मचर्य टाइप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उधर आपको गृहस्थी होना है। तो यहाँ मुझे लगा कि ऐसा करना है, तो मैं गया उन गुरुजी को बोला, तो गुरुजी बोले पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट करो, माता पिता को पैसा कमा के उनके दायित्व को थोड़ा पूरा करो, फिर उनका आशीर्वाद लेके आप आओ। तो वो करते करते फिर मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, 4 साल भक्ति में ही लगा रहा, सेवा करते रहा, और 5 साल नौकरी भी की। मैंने ओरेकल में भी जॉब किया है और कमाए भी, और भगवान की कृपा से फॉरेन जाने का बहुत बार चांस है, सामने मैंने नहीं हटा दिया क्योंकि मैं भारत छोड़ के नहीं जाना चाहता था। थोड़ा सा मुझ में वीर सावरकर जी का थोड़ा सा टच है, महाराष्ट्र में था ना, तो उनका थोड़ा सा ही इतिहास और ये सब बलिदान पढ़ने के बाद थोड़ा वो था कि मैं करूँगा तो पहले अपने देश के लिए बहुत कुछ करूँगा। तो फिर मैं वहाँ से, हालांकि प्रभुपाद जी का तो देश के अंतर्देशीय है, लेकिन तभी वो था तो मैंने सोचा कि भारत में ही रहूँगा। फिर मैंने 2008 में मैंने ब्रह्मचर्य जीवन शुरू किया, परंतु फिर मेरे पिताजी का नौकरी जाने के कारण बहन का पढ़ाई रह गया, फिर 2 साल नौकरी किया। लेकिन 11 में जब वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, आपको याद होगी, 1 या 2 अप्रैल को जीता था, शायद 2 अप्रैल को जीता था। तो मैंने तभी 31 मार्च को नौकरी छोड़ दिया था और 12 अप्रैल रामनवमी को मैंने मंदिर में अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, सब कुछ सब खत्म करके पूरा उतर गया। तो हमारे गुरुजी बोले भी कि हनुमान आ गया रामनवमी के दिन 12 अप्रैल को रामनवमी था। तो फिर तब मैंने तब से लेके मुंबई में, पूना में, आपका मथुरा में, वृंदावन में, काशी में, रांची में, मुजफ्फरपुर, ऐसे बहुत सारे जगहों में, सातारा, कराड़, पेण, रोहा, रांची, ऐसे कर करके पहले प्रीचिंग की है। पहले मैं इस्कॉन में ही प्रीचिंग करता था। फिर जब मैं रांची आया तो मुझे पता चला कि प्रभुपाद जी की एक इच्छा बची है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं जा तो रहा हूं पर मेरा 50% काम ही हुआ है, जो है सिद्धांत देना, हरिनाम देना, लेकिन मनुष्यों को इसको लेने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए वर्णाश्रम की जरूरत है। हमें अपना उपजाना होगा, खाना होगा। इंडस्ट्रियल बेस्ड लाइफ जो है ये बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हाँ, गाय बेस्ड, एग्री बेस्ड, लैंड बेस्ड लाइफ रखिए, मंदिर बनाइए, लोगों को जोड़िए, हरि कथा करिए, हरि कीर्तन सुनिए, और ऐसे जीवन को परिपूर्ण करके अपना देह त्याग करके गोलोक चले जाइए। तो प्रभुपाद जी सिखाते थे। तो मैंने बोला कि वर्णाश्रम जो है ये अभी आप देख रहे हैं कि समाज में अभी कैसे विस्तृत है, बहुत सारे डाइवोर्सेज हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा प्रॉपर्टी को लेके, भाई भाई में नहीं बन रहा है। तो मैंने इसका बहुत अध्ययन किया, तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो कनेक्शंस हैं टूट गए, जो पहले दैवी रूप से भगवान ने बनाए थे। तो उसके ऊपर थोड़ा काम करने के लिए मैंने गुरुकुल चालू किया। फिर मैंने यहीं रांची से 70 किलोमीटर दूर, मुरी स्टेशन के पास, उधर से भी 6 किलोमीटर दूर खुटाम करके गांव है, उस गांव वालों से भिक्षा मांगा, तो उन्हें 6 एकड़ मुझे दान में दिया। आज उस 6 एकड़ में बहुत सुंदर भी 350 बच्चे पढ़ते हैं, और सभी बच्चे वहाँ पे नित्य रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, और जो आध्यात्मिक जीवन है अलॉन्ग विथ जो झारखंड बोर्ड का स्टडी है वो भी हम करवा देते हैं। बच्चे खुद खाना बनाते हैं, गाय का सेवा करते हैं, खेती करते हैं, स्वावलंबी है, खुद जप करते हैं, साधना करते हैं। उनको भारत भर हम यात्रा भी घुमा के भी ले जाते हैं, उनका सर्वांगीण विकास करते हैं। तो ऐसा कर करके अभी इस प्रकल्प को हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे 18 गुरुकुल हैं। अभी 2018 से चालू किया हमने पहला गुरुकुल, आज 2025 है, आपका 6-7 साल हो गए। तो करीबन अभी 18 गुरुकुल रनिंग है। और अब हमारा यही प्रयास है कि जैसे अभी राम कथा कर रहा हूँ, वैसे कथा कर करके समाज में थोड़ा जागरूकता फैलाएं, और भविष्य में एक छोटे, हम इसको सेना मतलब कोई युद्ध करने वाला सेना नहीं, परंतु एक ऐसा फॉर्मेशन पांडव सेना जैसा बना रहे हैं जिसमें हम वर्णाश्रम की स्थापना कर सकें और समाज को माधुर्य रूप से जोड़ सके, प्रेम पूर्वक संबंध वाले स्थिति से जोड़ें। हर कोई व्यक्ति आत्मसंपन्न हो, आत्मनिर्भर हो, ऐसा एक समाज की संकल्पना करते हुए अपने गुरु को समर्पित करके इस कार्य को करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा है। गीता और भागवत के मेरे बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं। मैंने देखा कि लॉकडाउन के समय लोग बहुत मतलब उनको अज्ञान है, कुछ समझ नहीं रहे जीवन क्या है। तो मैंने फिर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो सभी शास्त्रों के माध्यम से पूरा गीता पढ़ा दिया मैंने। और भागवत का भी मेरा 3रा स्कंद चला, तो हर लेक्चर अपलोड होता है, तो यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने जनसंपर्क बना रखा है, कोशिश की है। ऐसा। चलिए, बड़ी लंबी बातचीत हुई और तत्व ज्ञान से जुड़ी हुई बातें हुई। फिर कहें कभी आपसे मुलाकात होगी तो और भी, क्योंकि राम कथा है और अनंत कथा है ये। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हरे कृष्ण।